नमस्कार दोस्तों। आज एक हाथ का विश्लेषण करेंगे। हाथ बहुत अच्छा है और इनकी एज 30+ है। तो हाथ का विश्लेषण करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आइए अब इनके हाथ के माध्यम से जानकारी लेते हैं। इनके सवाल हैं कुछ, उनके भी जवाब ढूंढते हैं। एक नज़र अगर हम पाम पर डालें तो पाम स्क्वेरिश है। जब पाम स्क्वेरिश होता है यानी कि हाथ जब स्क्वेरिश हो तो ऐसे व्यक्ति कर्मशील होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं और अपने मेहनत के बल पर सफल भी होते हैं। ऐसे लोग बहुत मेहनत के साथ साथ बोलने का कार्य भी करते हैं। तो हाथ मार्शल है तो इजीली सफलता भी इनको मिल जाती है। अब बात करें इनकी उंगलियों की। जब हथेली से उंगलियां धनुषाकार जुड़ी हुई हों तो ऐसे व्यक्ति आई हुई अपॉर्चुनिटियों को, आई हुई जो इनको कार्य हैं उनको अच्छी तरह ग्रिप करते हैं, उनको पकड़ के कार्य को आगे बढ़ाते हैं और अपने बल पर मेहनत करके आगे ले जाते हैं। तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है। अब उंगलियों की बात करें तो उंगलियां, गुरु की उंगली थोड़ा बैंड कम है, बाकी हल्की बैंड है। तो धार्मिक प्रवृत्ति तो होती है ऐसे लोगों में, लेकिन ऐसे लोग अध्ययनशील होते हैं। कुछ ना कुछ इनको कार्य करने का लगा ही रहता है कि अब ये नहीं तो वो करें, ये नहीं तो ये कार्य करें। यानी कि बदलाव भी कार्यों के प्रति, और एक यानी कि ऐसे लोग खाली नहीं बैठ सकते। ये एक अच्छा ही हम कहेंगे। और गुरु की उंगली से सूर्य की उंगली बड़ी है तो ऐसे लोगों का हिम्मती स्वभाव होता है। ऐसे लोग हिम्मती स्वभाव के होते हैं और अपनी मेहनत के साथ साथ, हिम्मत के साथ साथ ऐसे लोग ऊंचाइयों तक भी जाते हैं। अपनी हिम्मत के बल पर रिस्क लेने की क्षमता बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों की। और उंगलियां पाम के मुकाबले छोटी हैं तो ऐसे लोग जो फास्ट निर्णय लेते हैं, ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है। प्लस कभी कभी ये जल्दी निर्णय लेने के कारण अपना नुकसान भी उठा जाते हैं। उंगलियों के नीचे काम करने वालों की संख्या भी अधिक होती है क्योंकि ये फास्ट निर्णय लेते हैं। और छोटी उंगलियां जब हाथ में होती हैं तो ऐसे लोग फास्ट, यानी कि जल्दी निर्णय क्षमता अच्छी होती है। तो कुल मिलाकर के उंगलियां ठीक हैं। और उंगलियों की अगर गैपों की बात करें तो उंगलियों में जब ये खाली गैप आता है तो व्यक्ति खुले विचारों का हो जाता है। जब गुरु की उंगली और शनि की उंगली में गैप होता है इसमें, तो खुले विचारों का खर्चीला स्वभाव होता है। और जब सूर्य और शनि की उंगली में गैप आता है तो कहीं ना कहीं परिवार में मतभेद होने की थोड़ा सा संभावना बढ़ जाती है। तो पारिवारिक मतभेदों की तरफ भी इशारा करता है। तो बाकी गुरु की उंगली ठीक है, लेकिन सूर्य की उंगली शनि की तरफ बैंड है। तो जब सूर्य की उंगली बैंड होती है तो ऐसे व्यक्ति को पिताओं का बड़ा यानी साथ मिलता है, पिता के माध्यम से धन भी मिलता है। और सूर्य की उंगली ठीक ही कहेंगे। अब अगर हम बुध की उंगली की बात करें तो बुध की उंगली फर्स्ट फ्लैंज से थोड़ी सी छोटी है। तो ऐसे लोगों में फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, याद शक्ति, चीज़ों को संभाल के रखना, इनमें थोड़ी लापरवाही होती है। थोड़ी लापरवाही, ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ी सी छोटी है। फर्स्ट फ्लैंज से अगर पहुँच जाती है तो ऐसे व्यक्ति अकाउंट अच्छी तरह मेंटेन करते हैं। ऐसे लोग लापरवाह नहीं होते, लेकिन थोड़ी लापरवाही ऐसे लोगों में होती है। बाकी बुध की उंगली अच्छी है और इसमें गैप भी नहीं है तो ऐसे लोगों की वृद्धावस्था भी अच्छी गुजरती है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट ही कहेंगे। और ऐसे लोग सोच समझ के कार्य भी करते हैं। और छोटी उंगली की ये उंगली नुकीली भी है, फर्स्ट फ्लैंज। जब फर्स्ट फ्लैंज नुकीला हो तो ऐसे व्यक्ति चातुर्य बुद्धि होती है। अपने कार्य को निकालने, अपना काम निकालने के लिए बहुत मतलब माइंड का इस्तेमाल करते हैं और अपना कार्य निकाल लेते हैं आसानी से। ये भी एक प्लस पॉइंट ही हो जाता है। अब बात करें इनके अंगूठे की तो अंगूठा भी सशक्त है। अंगूठा जब कोणाकार हो, यहाँ से अगर थोड़ा सा भी कोणाकार हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत समझदार होते हैं। हाँ, अब हम बात करें अंगूठे की तो अंगूठा का फर्स्ट फ्लैंज बड़ा है तो ऐसे लोगों में इच्छा शक्ति प्रबल होती है। और थोड़ा नुकीला भी कम है तो कहीं ना कहीं कार्य के प्रति लापरवाही भी होते हैं ऐसे लोग। और इच्छा शक्ति बहुत अच्छी होती है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है ऐसे लोगों में जो फर्स्ट फ्लैंज बड़ा होता है। और सेकंड फ्लैंज अगर थोड़ा छोटा है तो ऐसे लोगों में तार्किक बुद्धि, तार्किक
यानी कि अपनी बातों को तर्क के साथ समझाना में थोड़ा सा कमी होती है। बाकी अंगूठा लचीला है, कंप्रोमाइज नेचर होता है, अपने कार्य के प्रति जिद भी होती है, लेकिन कभी कभी ये समझौता भी कार्य के साथ कर लेते हैं। ये भी दोनों ही चीज़ों का समावेश कहेंगे। और दयालु प्रवृत्ति होती है जब अंगूठा लचीला होता है। तो कुल मिलाकर के अंगूठा अच्छा ही कहेंगे। अब बात करें इनके एक एक करके पर्वतों की, तो सबसे पहले अगर हम पर्वत की बात करें तो गुरु पर्वत की बात करते हैं। गुरु पर्वत का एरिया ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कम है, और यहाँ से थोड़ा दबा हुआ और यहाँ उठा हुआ, तो कहीं ना कहीं गुरु वक्री है। जब गुरु वक्री होता है तो व्यक्ति ज्ञान तो अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी ये पारिवारिक मतभेद कराता है। और बाहर ऐसे लोगों के संबंध अच्छे होते हैं, लेकिन घर के अंदर ये पारिवारिक मतभेद कराता है। बाकी गुरु पर्वत पर बनने वाले निशानों की बात करें तो यहाँ पर ये बनने वाला चतुर्भुज व्यक्ति को 32 साल से पहले अपना घर, 36 साल में ऑथोरिटी पोजीशन ला देता है। और यहाँ पर एक त्रिभुज भी नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पर त्रिभुज नहीं नज़र आ रहा है अभी, अगर ये त्रिभुज बनता है तो व्यक्ति को पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ और अपने से बड़े लोगों से मिलने का मौका दिलाता है। बाकी यहाँ से एक आयु रेखा से निकली हुई ये लाइन, ये बहुत अच्छी लाइन होती है। जब ये आयु रेखा से ये लाइन निकलती है, व्यक्ति को हर परिस्थिति में डट करके सामना करने की क्षमता देती है, और हर परिस्थिति में ऐसे व्यक्ति ढल भी जाते हैं। तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट हो जाता है जब ये आयु रेखा से कोई रेखा गुरु क्षेत्र की तरफ जाती है। तो गुरु पर्वत हम ठीक ही कहेंगे। बाकी अब शनि पर्वत की बात करें तो शनि पर्वत भी थोड़ा विकृत है और एरिया भी छोटा है। तो ऐसे लोग आलसी हो जाते हैं, चिंतनशील हो जाते हैं, मन भटकाव में हो जाता है जब शनि पर्वत थोड़ा भी पीड़ित हो जाए। हाँ, यहाँ से थोड़ा सा उठा हुआ है तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति गंभीर स्वभाव के होते हैं, सुबह उठने में आलसी होते हैं और अपने कार्य में लापरवाही, और ये तो मन भटकाव की बात तो होती ही होती है। बाकी कोई रेखा इस पर्वत पर इतनी खास बनी हुई नहीं है। अब बात करें सूर्य पर्वत की, तो सूर्य पर्वत भी अच्छा ही कहेंगे, लेकिन सूर्य पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ और ये डार्क लाइन होने से कहीं ना कहीं व्यक्ति को बॉडी में पेन, हड्डियों से संबंधित, आँखों से संबंधित थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कराता है। बाकी यहाँ पर ये बनने वाला त्रिभुज व्यक्ति को वृद्धावस्था में अच्छी, जैसे कहते हैं ना, एकदम चमक देना, यानी कि प्रसिद्धि दिलाएगा वृद्धावस्था में, ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। और यहाँ पर अगर ये क्लियर पूरा ही अगर लाइन होती है तो जब ये त्रिभुज बनता तो ये और प्लस पॉइंट हो जाता, लेकिन ये त्रिभुज अधूरा है। अगर ये भविष्य में बनता है तो ये भी बहुत प्लस पॉइंट हो जाएगा अगर ये बन जाएगा तो। बाकी यहाँ पर कोई और रेखा नहीं है, ये रेखा हल्की हल्की बनी है, भी क्लियर नहीं है। और सूर्य पर्वत हम ठीक ही कहेंगे। बाकी यहाँ एक वी शेप का साइन भी है, तो घर से बाहर व्यक्ति को मान सम्मान की तरफ इशारा करता है, घर से बाहर व्यक्ति को सम्मान मिलता है। और यहाँ से गुरु पर्वत, सूर्य पर्वत उठा हुआ है तो कहीं ना कहीं एक तो यहाँ पर ये जो चिन्ह बनता है ऐसे गोलाकार कोई भी, तो व्यक्ति एक तो व्यंग के साथ हंसने का कोशिश करता है, यानी कोई व्यंग छोड़ेगा और उसके साथ हंसेगा और दूसरों को भी हंसाएगा, एक ये प्लस पॉइंट हो जाता है। दूसरा, खुश मिजाज होते हैं ऐसे लोग। तीसरा, कोई भी छोटा कार्य करते हैं लेकिन एक मन के अंदर अभिलाषा उनके अंदर बनी रहती है कि हम कोई ऐसा कार्य करें जिससे हमारा नाम और यश मिले। तो ये यहाँ पर है, ये स्थिति यहाँ कर दर्शाती है। तो सूर्य पर्वत हम ठीक ही कहेंगे। और सूर्य पर्वत वृद्धावस्था में यहाँ पर आपको बता ही रही है, यश दिलाने वाला है, प्रसिद्धि दिलाने वाला है। और यहाँ पर अगर ये त्रिभुज भविष्य में बनता है तो ये बहुत अच्छा साइन बन जाएगा। बाकी यहाँ पर सूर्य पर्वत से एक चतुर्भुज बना हुआ है जो मल्टी सिटी का कार्य देता है। जो भी व्यक्ति कार्य करता है ये मल्टी सिटी का कार्य देता है और अच्छी प्रॉपर्टी का भी साइन बनता है अगर ये क्लियर भविष्य में होता है। चतुर्भुज फैला हुआ कार्य देता है और साथ में धन, यानी कि प्रॉपर्टी का भी अच्छा संकेत दिखाई देता है। अब बात करें बुध पर्वत की, तो बुध पर्वत ठीक है,
ज़्यादा घेरा लिए हुए नहीं है। ऐसे लोगों की याद शक्ति अच्छी होती है, प्लस ऐसे लोग एक दो भाषाओं के जानकार होते हैं, गणितज्ञ होते हैं और वाणी अच्छी होती है। और यहाँ पर एक लाइन बनी हुई है, ये लाइन जब होती है एक डार्क लाइन, तो ऐसे लोग टेक्निकल क्षेत्र से कोई ना कोई कार्य करते हैं। और कोई ना कोई टेक्निकल क्षेत्र, जैसे आजकल हर कोई टेक्निकल क्षेत्र में, जैसे बीटीसी या सॉरी बीटेक हो गया, या मैकेनिकल क्षेत्र हो गया, या कुछ टेक्नीशियन हो गया, तो उस क्षेत्र की तरफ इशारा करता है एक लाइन जब यहाँ पर ये डार्क बनती है। बाकी यहाँ पर कोई ऐसी और लाइनें बनी हुई नहीं है, भविष्य में लाइन बनेंगी तो और फल देने वाली होंगी। यहाँ पर एक लाइन ये बनी हुई है, तो ये संतान रेखा ही मैं कहूँगा। यहाँ पर ये आयु रेखा के पास, ओ विवाह रेखा के पास, सॉरी। अब बात करें इनके अंदरूनी मंगल की, तो अंदरूनी मंगल थोड़ा सा कमजोर है। अंदरूनी मंगल जब कमजोर होता है थोड़ा, तो व्यक्ति के अंदर एनर्जी की कमी होती है। व्यक्ति एक शांत सुस्त स्वभाव का बन जाता है, यानी कि एक सौम्य स्वभाव का। और कुल मिलाकर के मध्यम दर्जे की एनर्जी मैं कहूँगा, क्योंकि जब यहाँ पर ये थोड़ा सा ज़्यादा दबता होगा अगर ये हार्ड होगा। बाकी ऐसे लोगों की जो बॉडी है वो स्पोर्ट्स मैन की तरह होती है, बॉडी मजबूत होती है, लेकिन एनर्जी थोड़ा सा कमज़ोर होती है। बाकी यहाँ पर ऐसा साइन कोई नज़र नहीं आ रहा है। बाकी ये लाइन है, जब राहु रेखा की बात करेंगे बाद में बात करेंगे। बाहरी मंगल बहुत अच्छा है। जब बाहरी मंगल अच्छा होता है तो ऐसे लोग दूसरे लोगों से कंफर्टेबल के साथ मिलते हैं और दूसरा भी कंफर्टेबल महसूस करता है। प्लस ऐसे लोग बहुत हिम्मती स्वभाव के होते हैं और कोई कार्य करना होता है तो उसको हिम्मत के साथ डट करके सामना करते हैं। ये एक प्लस पॉइंट होता है। बाकी यहाँ पर एक खड़ी रेखाएं थाना और कोर्ट के दर्शन कराती है। तो यहाँ पर बाहरी मंगल भी हम अच्छा ही कहेंगे। और चंद्र पर्वत की बात करें तो चंद्र पर्वत थोड़ा सा वीक है, क्योंकि चंद्र पर्वत पर यहाँ पर एक काला निशान बन जाना और चंद्र पर्वत का थोड़ा यहाँ दबा होना, और अगर देखें बारीकी से तो यहाँ पर ये हल्का सा क्रॉस भी नज़र आ रहा है। अगर हम बारीक उससे हम बात करें, ये यहाँ पर हल्का सा क्रॉस भी नज़र आ रहा है। तो हल्का क्रॉस होने से व्यक्ति मानसिक तनाव में रहता है, थोड़ा मन अशांत रहता है, व्यक्ति का मन भटकाव में रहता है। बाकी चंद्र पर्वत अच्छा कहेंगे, कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों की। प्लस ऐसे लोग दूध से बनी हुई चीज़ें अच्छी लगती है, दूध अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है, अच्छे परचेजर होते हैं, इमेजिन पावर बहुत अच्छी होती है चंद्र पर्वत जब अच्छा होता है। तो कुल मिलाकर के चंद्र पर्वत भी अच्छा ही कहेंगे, लेकिन थोड़ा सा चंद्र पर्वत वीक होने से इनको चंद्र का उपाय करना चाहिए जो मन इनका शांत रहे, मन अशांत ना हो। ये एक थोड़ा सा चंद्र पर्वत पर दिक्कत दिखाई दे रही है। अब शुक्र पर्वत की बात करें तो शुक्र पर्वत भी बहुत अच्छा घेरा लिए हुए है, लेकिन शुक्र पर्वत पर ये खड़ी खड़ी लाइन है और बारीक बारीक लाइन है, व्यक्ति को ज़्यादा कामुक बनाती हैं और मन भटकाव में डालती हैं। ये एक माइनस पॉइंट हो जाता है। बाकी ऐसा शुक्र पर्वत अच्छी लग्जीरियस देता है, क्योंकि ये लग्जीरियस की लाइनें बनी हुई हैं, हर चीज़ का सुख देता है। और यानी कि जीवन में कहते हैं ना, ब्रांडेड कपड़े पहनने के शौक, अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे खाने का शौक ऐसे लोगों को देता है ये शुक्र पर्वत। जब अच्छा होता है तो व्यक्ति को अच्छा सुख सुविधाएं दिलाता है। बाकी यहाँ पर ये आड़ी रेखाएं व्यक्ति को शेयर मार्केट की तरफ इशारा करती हैं। व्यक्ति शेयर मार्केट में इंटरेस्ट लेता हो या शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ हो, और शेयर मार्केट से लाभ भी दिलाती हैं, अचानक धन लाभ की रेखाएं हैं ये। बाकी यहाँ पर अगर यव चिन्ह बना हुआ है एक, ये यहाँ पर हम जब ये यहाँ पर ये चिन्ह बनता है तो ये संतान का चिन्ह है, तो एक संतान का योग यहाँ दिखाता है ये। बाकी यहाँ का थर्ड फ्लैंज भी थोड़ा बड़ा है, तो व्यक्ति को ठीक ही रहने वाला है। वैसे थोड़ा मन भटकाव में रहता है, तो मन को थोड़ा मजबूत करने की आवश्यकता है। और एक ये रेखा जब शुक्र पर्वत से निकल करके ऐसे बारीक, और जब ये हृदय रेखा की तरफ जाती है, तो ये व्यक्ति को अपने विचारों से
थोड़ा कमज़ोर करती है। तो कुल मिला करके शुक्र पर्वत का उपचार करें। अब बात करें इनके हृदय रेखा की, तो हृदय रेखा इनकी यहाँ से बुध क्षेत्र से निकल करके ऐसे सीधा गुरु क्षेत्र की तरफ जा रही है, लेकिन ये रेखा यहाँ से शुरू हुई है ऐसे, और जब रेखा अगर हम देखें तो यहाँ पर ये थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में भी नज़र आती है, यानी कि जुड़ी हुई और थोड़ा स्वेलिंग भरी हुई। तो ये थोड़ा सा व्यक्ति के प्रेम संबंधों में भी थोड़ा कमज़ोर बनाती है व्यक्ति को, और गृहस्थ जीवन में भी थोड़ा दिक्कतें पैदा करती है जब मस्त हृदय रेखा थोड़ा स्वेलिंग भरी हुई हो। और यहाँ पर ये रेखा व्यक्ति को सेवा भावी बनाती हैं, और ये रेखा एक फ्लैट लाइन निकली हुई है। जब ये फ्लैट लाइन निकली हुई होती है तो ऐसे व्यक्ति किसी भी कार्य को करते, अगर कोई प्रॉब्लम है थोड़ी देर टेंस लेते हैं, उसके बाद खुशी जाहिर करते हैं, यानी कि खुश रह हो जाते हैं। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन हो जाता है जब फ्लैट लाइन हो, क्योंकि मानसिक तनावों में व्यक्ति ज़्यादा नहीं रह पाता है, उसके बाद कोई खुश हो जाता है थोड़ी देर टेंस लेने के बाद, ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। बाकी यहाँ पर ये रेखा हृदय रेखा से एक रेखा ऐसे गुरु क्षेत्र की तरफ गई है, और यहाँ पर ये भी वी शेप बना रही है। तो ऐसे लोग अच्छे प्रेमी होते हैं और अपने प्रेम संबंधों को भी अच्छा दर्शाते हैं। बाकी जब हृदय रेखा शनि क्षेत्र से निकलती है तो ये 3 चीज़ों को प्रॉब्लम कराती है। सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना है, व्यक्ति के मन में यही विचार उठता है। दूसरा फिजिकल कराती है, तीसरा कामुक बना देती है। अब यहाँ से एक रेखा मैं आपको और दिखाता हूँ। ये अच्छा खाने का शौक भी देती है ये रेखा, और ससुराल पैसे वाला हो, पॉलिटिकल लाभ भी दिलाती है और सरकारी लाभ भी दिलाती है, या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला हो। इन चारों में से कोई ना कोई एक चीज़ का लाभ दिलाती है ये। अब बात करें इनके मस्तिष्क रेखा की, तो मस्तिष्क रेखा सीधे मंगल क्षेत्र से निकल करके ऐसे और 2 मुही हो गई है। 2 मुही रेखा हो तो व्यक्ति का माइंड बहुत शार्प हो जाता है, यानी कि व्यक्ति डबल माइंडेड हो जाता है। ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। व्यक्ति तर्क यानी कि अपनी बुद्धि से तर्क अच्छा खोजता है और दिमाग अच्छा यूज करता है बुद्धि का। लेकिन जब मंगल क्षेत्र से रेखा निकलती है तो व्यक्ति प्लानिंग बहुत करता है, लेकिन जो प्लानिंग करता है ना तो वो एक्टिव होती हैं और ना ही वो कागजों पर उतरती है। तो ऐसे लोग कल्पनाओं में ज़्यादा सोचने वाले होते हैं, यानी कि प्लानिंग ज़्यादा करते हैं और जल्दबाजी भी करते हैं। जब मंगल क्षेत्र से मस्तिष्क रेखा निकलती है तो अपनी बुद्धि का प्रयोग बहुत जल्दी करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जल्दबाजी में नुकसान भी उठाते हैं। बाकी जब मस्तिष्क रेखा इतनी स्वेलिंग भरी हुई हो और इस पर मतलब बहुत ही ज़्यादा स्वेलिंग भरी हुई है, तो ये थोड़ा मानसिक तनावों की तरफ दर्शाती है। तो कुल मिलाकर के मन को शांत रखने की आवश्यकता है। मन मानसिक तनावों में नहीं रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसा कोई यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं, मस्तिष्क रेखा ठीक ही कहेंगे। अब आयु रेखा की बात करें तो आयु रेखा भी इनकी ऐसे गुरु क्षेत्र से निकल करके ऐसे, और फिर यहाँ से ये गुरु क्षेत्र से ऐसे निकली और फिर यहाँ से ऐसे निकल करके ये ऐसे घेरा लिए, फिर एक रेखा ऐसे। तो जब वी शेप यहाँ पर बनता है तो व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव बना रहता है, यानी कि व्यक्ति का जीवन संघर्षशील तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन साथ में उतार चढ़ाव भी रहेगा। यानी कि कुछ टाइम खुश हो गए और कुछ टाइम बाद थोड़ी प्रॉब्लम आ गई। तो यहाँ पर एक ये माइनस पॉइंट। बाकी शुक्र क्षेत्र पर होती है, तो इस शुक्र क्षेत्र होने से तो पत्नी से इनको लाभ मिलता है, तो पत्नी की तरफ से लाभ मिलने वाला होता है। और यहाँ पर अब हम आयु रेखा पर विशेष बात करें तो कुल मिलाकर के ये कि यहाँ पर देखो ये डॉट साफ क्लियर बना हुआ है, तो ये उम्र होगी इनकी 27-28 साल के आसपास। इनको बहुत पेन दिया होगा, कोई दुर्घटना या कोई मानसिक तनाव या पारिवारिक कोई प्रॉब्लम यहाँ शो करता है। व्यक्ति बहुत मानसिक तनाव में गया होगा, तो यहाँ पर ये शो कर रहा है। अब उसके बाद अगर आगे की हम बात करें तो अभी इनकी उम्र है 31 के आसपास, तो यहाँ पर
ये रेखा भी थोड़ा सा यहाँ पेन देने वाली है। फिर उसके बाद ये 32, 33 और फिर ये 34 में इनको कोई ना कोई प्रॉब्लम जाएगी। बाकी ये रेखा यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए तो आयु रेखा स्वेलिंग भरी हुई है और जगह जगह से कट भी है। तो आयु रेखा पर कट का होना स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा कमजोर बना देता है, यानी कि स्वास्थ्य कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और जब मंगल रेखाएं काटती हैं तो मंगल से ही यानी कि पित्त का बनना, गैस बनना, पेट से संबंधित प्रॉब्लम की तरफ इशारा करता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये स्थिति दिखाई दे रही है, ये 34 के आसपास और फिर ये 34 से 35, ये 36 में कोई ये कार्य करेंगे। यहाँ पर ये एक ऑफशूट निकला हुआ है और 36, 38 के आसपास इनको कोई प्रॉब्लम फिर जाने वाली है। ये कोई दुर्घटना या कोई हेल्थ इशू, स्वास्थ्य की प्रॉब्लम यहाँ पर ये शो कर रहा है। और ये रेखा मंगल रेखा भी क्लियर कट काट रही है और यहाँ से शुक्र क्षेत्र से भी कोई रेखा निकली हुई है। और जब दोनों मिल करके ये ऐसे काट करके सीधा मस्तिष्क रेखा को भी काट रही है, तो कहीं ना कहीं ये इनको सावधान रहने की आवश्यकता है, अपना स्वास्थ्य के प्रति भी और वाहन चलाने के प्रति भी। ये उम्र होगी 38 के आसपास, और जब आसपास की बात करता हूँ तो 1 साल ऊपर नीचे। फिर उसके बाद फिर यहाँ पर ऐसे रेखा निकली, ये रेखा फिर चली, ये थोड़ा छोटे कट और फिर नजर आ रहे हैं। और फिर यहाँ पर भी ये सूजन भरी हुई रेखा है। तो कुल मिलाकर के मैं स्वास्थ्य की तरफ से थोड़ा सा यहाँ पर इनको कहूँगा कि स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और स्वास्थ्य को देखें, खान पीन का ध्यान रखें। और एक यहाँ इनके केतु क्षेत्र पर आयु रेखा का देखा तो अब केतु क्षेत्र की बात करें, एक यहाँ पर इनका केतु क्षेत्र पर बनने वाला ये तिल व्यक्ति को सम्राट योग बनाता है। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन यहाँ पर है। तो ऐसे व्यक्तियों की वृद्धावस्था बहुत अच्छी जाने वाली होती है। दूसरा, व्यक्ति के पास यानी कि सारे चीज़ों का सुख वैभव मिलता है, ये प्लस पॉइंट हो जाता है। लेकिन 1-2 माइनस पॉइंट भी यहाँ पर ये बनाती है। एक तो क्या है, व्यक्ति को पैतृक संपत्ति भी अच्छी दिलाती है, और दूसरा पेट से संबंधित रोग देने की संभावना ये बढ़ा देता है। तिल, केतु क्षेत्र पर तिल का होना पेट से संबंधित रोग की तरफ इशारा करता है। और दूसरा, ये तिल जो है एक इनको पॉजिटिव साइन होने के साथ साथ मैं ये कहूँगा कि ये लोग जब भी घर पर कोई आए तो उनको बिना खाना खिलाए ना भेजें। तो इनके मैं ये कहूँगा इतनी बरकत होने वाली है, यानी कि इतनी धन यानी कि डबल होता चला जाएगा। तो ये बहुत पॉजिटिव साइन हो जाता है, इसको सम्राट योग कहते हैं। बाकी यहाँ पर कुछ चिन्ह और भी क्लियर नहीं नज़र आ रहे हैं, बाकी मणिबंध रेखा ठीक ही कहेंगे। तो अब बात करें इनके भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा इनकी ऐसे चली, यहाँ से यहाँ करके मिटी हुई है, फिर ये एक रेखा ऐसे चली है, ये भी परिवार से सपोर्ट ले रही है। तो जब यहाँ ये चली रेखा भाग्य रेखा, यहाँ 24-25 साल के आसपास कोई इन्होंने काम बंद किया होगा, 24-25 साल के आसपास कोई नुकसान भी उठाया होगा और इन्होंने कोई कार्य बंद किया होगा। उसके बाद फिर ये रेखा थोड़ा आगे चली और इन्होंने 27-28 साल के आसपास भी कोई पेन मतलब प्रॉब्लम हुई है इनके साथ में, जो ये परेशान रहे होंगे। उसके बाद अब ये थोड़ा सा कुछ कार्य क्षेत्र में भी बदलाव इन्होंने किया होगा या इनका कोई चेंज हुआ होगा। कार्य क्षेत्र तो नहीं कहूँगा क्योंकि ये रेखा यहाँ जा कर के रुक गई है, तो इनको पेन दिया है साथ में, लेकिन यहाँ आकर के ये रेखा रुक गई है। और ये 36 तक इशारा करती है कि 36 तक ये कोई कार्य करने वाले हैं, जो कार्य कर रहे हैं अभी। उसके बाद ये 37 से क्लियर कट यहाँ से भाग्य रेखा शुरू हुई है। ये भाग्य रेखा का स्थान परिवर्तन का योग भी बनाती है जब भाग्य रेखा जगह बदलती है। दूसरा, अपना कार्य क्षेत्र को भी बदलाती है।
यानी कि अपने कार्य क्षेत्र से में ही स्थान परिवर्तन कराती है। तो कुल मिलाकर के 36 के बाद इनके जीवन में कोई नया कार्य करेंगे और फिर एक भाग्य रेखा, ये भाग्य रेखा जो चली थी यहाँ पर ये मिट गई है ऐसे इतना, फिर ये भाग्य रेखा यहाँ आकर के फिर जुड़ गई है। तो कुल मिलाकर के ये 40, जब ये भाग्य रेखा यहाँ पर हम बात करें तो ये ऐसे चली और ये 44 47 के आसपास कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कराएगी यहाँ से, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से संबंधित ही होगा, क्योंकि जब ये चतुर्भुज बनेगा तो ये मल्टी सिटी प्लस प्रॉपर्टी की तरफ इशारा करता है और भूमि भवन की तरफ इशारा करता है, और फिर ये एक रेखा और है तो यानी कि मल्टीपल इनकम की तरफ भी इशारा करता है। तो कुल मिलाकर के भाग्य रेखा अच्छी ही कहेंगे। अब एक इनके हाथ पर यहाँ पर ये रेखाएं जो है ये व्यक्ति को कभी कभी क्रोधी और चिड़चिड़ा बनाती हैं, क्योंकि ये मंगल की रेखा है, ये मंगल क्षेत्र की जो हृदय रेखा से कोई रेखा निकलती है। अब यहाँ पर एयर रेखा की बात करें, एक रेखा इनकी यहाँ आयु रेखा से निकल करके चंद्र क्षेत्र की तरफ जा रही है, तो ये उम्र 50-55 के आसपास होगी, तो ये विदेश की तरफ इशारा करती है। जब कोई रेखा चंद्र पर्वत की तरफ जाती है आयु रेखा से, तो ऐसे लोग विदेश यात्राओं का योग बनता है और विदेश से संबंध बनते ही बनते हैं, यानी कि विदेशों से संबंध कराएगी। अब यहाँ पर एक रेखा और इनकी बहुत अच्छी बनी हुई है, ये रेखा इसे बुध रेखा कहते हैं। जब ये बुध रेखा होती है तो व्यक्ति अपने मेहनत से बहुत बड़ी संपत्ति खड़े करने की क्षमता रखता है, क्योंकि ये बुध रेखा है, अपनी वाणी के माध्यम से और अपनी मेहनत के बल पर। तो बुध रेखा भी इनकी अच्छी है, तो स्वास्थ्य रेखा भी कहते हैं हम इसे। तो स्वास्थ्य तो मेरे हिसाब से थोड़ा ठीक ही रहने वाला, लेकिन मानसिक और पारिवारिक प्रॉब्लम की तरफ इशारा करता है, तो उनकी तरफ सचेत रहने की आवश्यकता है। और बाकी मनी ट्रायंगल इनका अभी बना नहीं है, ये यहाँ पर ये रेखा आकर के ऐसे, पैसा तो इनके पास आता है लेकिन टिकता नहीं होगा। अगर मनी ट्रायंगल की बात करें तो ये इनका मनी ट्रायंगल बन रहा है, ये ऐसे। बाकी ग्रेटर ट्रायंगल अच्छा बना हुआ है, लेकिन अभी ओपन है। जब खुला होता है तो व्यक्ति के पास धन आता है, लेकिन धन इकट्ठा नहीं हो पाता है। तो कुल मिलाकर के जब ये भविष्य में आगे क्लियर होगी ये लाइन, तो इनको पॉजिटिव की तरफ इशारा करेगी, यानी कि आगे ले जाने वाली होगी। आशा करता हूँ आपको सभी सवालों के उत्तर मिल गए होंगे, सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। आपका पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।